नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको आपके हाफ ईयरली, फाइनल एग्जामिनेशन और यूटी के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं पहले चैप्टर में कोई टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जहां पे बच्चों को समझने में डिफिकल्टी होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आज की वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन को बहुत बेहतरीन विजुअल्स के साथ समझने वाले हैं। एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग उसको बैलेंस कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। मैं डेफिनेशन पे जाऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ चंद क्वेश्चंस करता हूं, आप लोगों को मेरे को बताना है। आपको एक छोटी सी रिएक्शन मैंने आप सभी के सामने दिखाई हुई है, आपको देख के ये बताना है कि एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए, आप लोग देखेंगे कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका कॉपर पाउडर रखा हुआ है और कॉपर पाउडर को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपका हीट कर रखा है। जैसे आप लोग इसको हीट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारा ब्लैक हो जाता है, यानी कि हमारा जो आपका रिएक्टेंट था उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और आपको कैसा कलर मिल गया, ब्लैक मिल गया। एक छोटी सी रिएक्शन थी जो आप लोगों ने परफॉर्म की। क्या किया, कॉपर को आप लोगों ने हीट किया। जैसे ही कॉपर को हीट किया तो इसका ये जो कलर था, कॉपर पाउडर का जो कलर था वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई। फिर आपका सवाल यही रहेगा एग्जैक्टली कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ब्लैक कलर आया। तो देखिए, छोटी सी रिएक्शन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। आपके पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर पाउडर फॉर्म में है। और जैसे आप लोग हीट करते हैं तो हीट के अंदर आपका ऑक्सीजन होता है जो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है एंड द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। तो आपको ये समझना है ये रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हुआ। छोटी सी रिएक्शन थी, असल में हुआ क्या, असल में हुआ ये कि आपका जो कॉपर है माय डियर फ्रेंड्स वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। और उस कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा रहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका ब्लैक रहता है। दैट्स व्हाई ये आपका जो कॉपर ब्लैक हुआ है इस कलर में चेंज हो गया है। अब आपको इस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म से समझना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका सॉलिड कॉपर है, सॉलिड फॉर्म में है। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है। इसका कलर होता है ब्राउन। जब आप लोग कॉपर को देखते हैं तो उसका कैसा कलर है, ब्राउन। आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे ये कैसा कलर है, आपका ब्राउन कलर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन हमेशा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब आपका कॉपर ऑक्सीजन के साथ एड ऑन होगा, यहाँ पे रिएक्शन हुई और आपका क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया जिसका कलर कैसा है, आपका ब्लैक है। अब आपको समझना यह है कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट करने की जरूरत रहेगी। ऐसे कॉपर पड़ा है ऑक्सीजन में तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। हम जब इसको हीट करते हैं, मैंने इनिशियल लेवल पे बताया, यहाँ पे क्या करते हैं, हीट करते हैं तो कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के आपका कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसी वजह से आपका जो रिजल्टेंट आपके पास आया, जो आपके पास एज ए प्रोडक्ट आया, वो क्या आया, कॉपर ऑक्साइड आया। और जो आपका कलर है वो ब्राउन से कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब मैटर इज दिस कि मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहले तो इस रिएक्शन को एक बार से मैं बैलेंस कर देता हूं। आपका कॉपर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं। इसको आप लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, आपके पास क्या बन गया, आपके पास कॉपर ऑक्साइड बन गया। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 2 है तो इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन कॉपर भी क्या हो गया, आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। यानी कि इस रिएक्शन में आप लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि यहाँ पे कॉपर अकेला था, यहाँ पे प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे कॉपर आपका ऐड हो गया है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया है, आपका ऐड हो गया है। यही तो ऑब्जर्व किया। ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से ही आपका ब्राउन कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मेन आपका यही है कि इस रिएक्शन के दरमियान माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका पहले ब्राउन कलर का कॉपर था उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, जैसे ही हम लोगों ने हीट किया तो आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। देखिए आप लोग दो शब्द लिख सकते हैं, चाहे आप लोग ऐसे लिख दीजिए, मैंने लिख दिया गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर काफी किताबों में लिखा रहता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो पहली जो आपकी कंडीशन रहती है ऑक्सीडेशन की, वो रहती है गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी आप समझिएगा इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होती है ना, या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है, ध्यान से समझिए, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात, मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो हुआ असल में कलर चेंज हुआ एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, उस केमिकल रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया, एंड द टाइटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको आप लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्लियर। तो छोटी सी बात थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड होती है और रिमूव होती है हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्लियर। रिडॉक्स पे हम लोग आएंगे, अब ध्यान से देखोगे ना, ये आपका ऑक्सीडेशन कहां से आ गया रिडॉक्स के अंदर, तो मैं एक बार पूरा नाम लिख देता हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिडॉक्स। तो यहाँ पे आपको दो अल्फाबेट अगर आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा, पहला है आपका आरडी और फिर क्या है आपका ऑक्स। ये जो ऑक्स उठाया गया है ये ऑक्सीडेशन से ही उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है किसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, क्लियर। तो छोटी सी रिएक्शन थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम लोग थोड़ा और आगे प्रोसीड कर दें, और आगे क्या प्रोसीड कर सकते हैं, जो आपका एक कॉपर ऑक्साइड बना है, इस कॉपर ऑक्साइड को हीट करके मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस स्प्रे कर देता हूं, यानी कि कुछ ऐसा अगर मैं कर दूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन सिलेंडर है। अब होगा क्या, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ब्लैक कलर था, जो इनिशियल लेवल पे आपका चेंज हुआ था, वो वापिस से किस कलर में चेंज हो गया है आपका, ये आपका ब्राउन कलर में चेंज हो गया है। इस चीज को आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपका ब्लैक कलर था कॉपर ऑक्साइड का, वो किस में चेंज हो गया है, ब्राउन में चेंज हो गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये वापस किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका कॉपर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा रहता है, ब्राउन रहता है, और ये क्या था आपका कॉपर ऑक्साइड। अब ये हुआ कैसे, ध्यान से देखिए, इसकी अगर केमिकल रिएक्शन आप लोग देखना चाहेंगे, यहाँ पे ये आपका कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे आपका क्या था, ये कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा था, ब्लैक था। हाइड्रोजन आप लोगों ने ऐड किया, हीट किया, हमने क्या किया है, हीट किया है। तो होगा क्या, ये ध्यान से देखिए, हुआ क्या, ये आपका कॉपर ऑक्साइड था, इसको आप लोगों ने हाइड्रोजन के साथ हीट किया, तो हुआ क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया और आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर बनेगा यहाँ पे गैसियस फॉर्म में और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट क्या आ गया, कॉपर हो गया ब्राउन कलर का, और H2O वाटर किस फॉर्म में आया, गैसियस फॉर्म में, जो वेपर्स बन के निकल जाता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो आपका ब्लैक था रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट में कैसा बदल गया, ब्राउन कलर में बदल गया। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ध्यान से देखा था, यहाँ पे ये रिएक्शन हुई थी, तो यहाँ पे कॉपर अकेला था, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, इसीलिए यहाँ पे एक रिएक्शन बनी, क्या बनी, ऑक्सीडेशन, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन था आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे मेन किसकी बात है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या कहा था, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा कर दे, अगर हम कहें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो इस तरीके की रिएक्शन को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। आपको याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीजन एड ऑन होगा और रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन एड ऑन होगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऐड होता तो ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी रिडक्शन बन जाएगी, क्लियर है। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझी। यहाँ पे हमने समझा कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे केवल कॉपर रह गया, इसका मतलब आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। रिडक्शन इज अ दैट केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन. Can you repeat with me? Addition of hydrogen and the removal of oxygen is called the reduction, and addition of oxygen and removal of hydrogen is called the oxidation. Clear? तो दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स रिडॉक्स रिएक्शन को समझना चाहते हैं, क्योंकि मैंने फिर बताया, मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, RED और OX. OX आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑक्सीडेशन को. तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे RED का मतलब क्या होता है? आपका रिडक्शन. मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दरमियान दोनों चीजें एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो आगे हम पढ़ेंगे आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से आगे क्या बनता है? आपका रिडॉक्स रिएक्शन बनता है. और आपको जरूर जरूर समझ में आना चाहिए व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है. यहाँ पे हम लोगों ने एक रिजल्ट को कंसीडर किया है. क्या रिजल्ट को कंसीडर किया है? यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से आपका ऑक्सीजन निकल गया. तो यहां तक तो आपका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन के साथ ऐड भी हुआ है. हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है. जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हो आप लोग? डेफिनेटली उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन. क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. अब थोड़ा आगे चलते हैं. यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पूरा क्या गेम है. देखिए यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है. ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर बन जाता है. ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ तो क्या होगा? रिडक्शन हो गया. लेकिन हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है. हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऐड हुआ है. दैट्स व्हाई ये क्या बन जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन. क्योंकि जहां पे आपका ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन होगा. और जहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा. तो ये एक ऐसी रिएक्शन थी जहां पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हुआ. जहां पे हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई ये क्या बन गया? आपका ऑक्सीडेशन. एंड जहां पे दोनों चीजें एक साथ चलती है, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन वेयर अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आर टर्म्ड एज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड कंबाइनली कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन. जहां पे आपका ऑक्सीडेशन और जहां पे रिडक्शन बच्चों दोनों एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हो आप लोग? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो. आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया. सेम एग्जांपल अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में यूटी में हाफ ईयरली में चिपका के आएंगे ना, तो आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है. क्लियर? तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन थी माय डियर फ्रेंड्स. एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बिना रिडॉक्स रिएक्शन अधूरी है. आपको इसको जरूर याद रखना है. 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार यहां से पूछा जाता है. आपको यहां पे ऑक्सीडेशन पूछा, रिडक्शन पूछा, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया. अब एक होता है एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. अब मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक बताता हूं, नाम से आप लोग याद रखिएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो रिड्यूस हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडाइज हुआ. उल्टा कर दीजिए, मैंने क्या बताया? अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है तो जो रिड्यूस हुआ वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए. ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस फॉर्म में है, जहां पे क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है. अब हुआ क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया यहां पे और सल्फर आपका अलग हो गया है. अब यहां पे क्या देखा हमने? यहां पे सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? रिडक्शन. क्लियर है? अब यहां पे देखो, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीडाइज हुआ. जो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ. तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? आपका ऑक्सीडाइज हुआ है. आपका ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा. दूसरा क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस हुआ है, यानी कि क्लोरीन. क्लोरीन क्या हो गया? आपका रिड्यूसिंग एजेंट. तो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ है. रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है आपका ऑक्सीडेशन एंड जो आपका रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन. इससे पहले मैंने आपको समझाया व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. तो एक छोटा सा वीडियो था माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका एग्जामिनेशन के लिहाज से या पहले चैप्टर के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उम्मीद करता हूं आपको करीब करीब इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. वीडियो
आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या कुछ समझ में आया, नहीं आया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।